केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह नवी दिल्ली में सहकारी निर्यात माथे राष्ट्रीय संगोष्ठी कर्या उद्घाटन। कया कृषि निर्यात ने बढ़ावो देवाना साथे काश्तकारोनी समृद्धि सरकारनो ध्येय। देशना पहेलीवाळा उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावतनो जन्म शताब्दी दिवस आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भैरव सिंह शेखावत ने कर्या नमन। जयपुर में राखी जा रह्यो है कार्यक्रम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर 2 दिनारा दौरा माळे कार्यकर्ताओं से कर्या मुलाकात। टिकट बांटवाने पछे कांग्रेस और भाजपा दुनिया में ही विरोध प्रदर्शन रो दौर जारी। जयपुर मालवीय नगर सु अर्चना शर्मा रो विरोध। महेश शर्मा दीना इस्तीफो। सांगानेर सु भाजपा विधायक अशोक लाहोटी रो टिकट काटवाने कारण हंगामो। और प्रदेश देवी मिंदरा में महानवमी पर्व मौके भक्तारी भीड़। घर घर कर्यो जा रह्यो है कन्या पूजन। विजयादशमी पर्व री त्यारे जोरामाळे। खबरा में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरा विगतवार। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह नवी दिल्ली में सहकारी निर्यात माथे राष्ट्रीय संगोष्ठी उद्घाटन कर्या। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका केंद्रीय मंत्री कहा कि कृषि निर्यात ने बढ़ावा साथे काश्तकारोनी समृद्धि सरकारनो ध्येय है। वे कहा कि माका काश्तकार दुनिया री जरूरतां मुजब पैदावार कर रहा है। इन दौरान अमित शाह एनसीएलई रा चिन्ह वेबसाइट और ब्रोशर रो लोकार्पण कर्या। तो पूर्व उपराष्ट्रपति और बीजेपी के दिग्गज नेता रहे भैरव सिंह शेखावत के साथ प्रधानमंत्री ने अपने संस्मरण साझा किए। और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में सहकारी निर्यात पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया। समारोह में अमित शाह ने एनसीईएल के लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर का भी लोकार्पण किया। इसके साथ ही एनसीईएल सदस्यों को सदस्यता प्रमाण पत्र भी वितरित किया। एक दिवसीय इस संगोष्ठी में निर्यात बाजारों से जुड़ने के लिए सहकारी समितियों का मार्गदर्शन, भारतीय कृषि निर्यात क्षमता और सहकारी समितियों के लिए अवसर सहित अनेक विषयों पर मंथन किया गया। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी ने इसमें 1000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारा प्रमुख लक्ष्य कृषि निर्यात बढ़ाना और किसानों को समृद्ध करना है। सहकारी निर्यात लिमिटेड की स्थापना ये ढेर सारे उद्देश्यों के साथ बहुत सोच विचार कर की गई। निर्यात बढ़ाने का भी हमारा लक्ष्य है और निर्यात में विशेषकर कृषि निर्यात बढ़ाने का हमारा लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य किसानों की समृद्धि का है। हमारे देश में ढेर सारे किसान अब प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े हैं। प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अपने स्तर पर बहुत इनिशिएटिव लिए हैं और मुझे आनंद है 12 लाख से ज्यादा किसान तो पंजीकृत हो गए, रजिस्टर्ड हो चुके और आने वाले दिनों में एक लक्ष्य है कि 2027 तक कम से कम 2 करोड़ से ज्यादा किसान अपनी भूमि को प्राकृतिक घोषित कर देंगे, ऑर्गेनिक घोषित करने में सफल होंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके निर्णायक नेतृत्व में आज जो विश्वास भारत के प्रति पूरे विश्व में देखने को मिलता है, मुझे लगता है यही मौका है। जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, यही समय है, सही समय है हम सबके लिए कि हम निर्यात को अपने काम में अपनाएं और निर्यात के साथ जुड़ने का काम करने के लिए और आगे आए। और माननीय गृह मंत्री जी ने जो एक कल्पना की है नेशनल एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव लिमिटेड की, एनसीईएल की, ये कल्पना से मैं समझता हूं कि पूरा जो बड़ा क्षेत्र है सहकारिता का, जिसमें लगभग 8 लाख से ज्यादा पूंजीकृत संस्थाएं हैं और लगभग 29 करोड़ सदस्य भारतवासी जुड़े हुए हैं, ये एक प्रकार से देश की उन्नति
और खास तौर पे ग्रामीण क्षेत्र के बदलाव, ग्रामीण क्षेत्र की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक बहुत बड़ा पड़ाव ये एनसीईएल का बनना और इसका निर्यात के क्षेत्र में जुड़ने से आगे देखने को मिलेगा। पहलियाड़ा उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत रो जन्म शताब्दी दिवस आज मनायो जा रह्यो है। इन मौके राखीजा कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल व्या है। जयपुर विद्याधर नगर भैरव सिंह शेखावत स्मृति स्थल में थे पुष्पांजलि कार्यक्रम राख्यो जा रह्यो है, जिंडर में कई जनप्रतिनिधि और जाण्या माण्या लोग शामिल व्या है। देशरा पहलियाड़ा उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत री आज 100वीं जयंती है। इन मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भैरव सिंह शेखावत ने याद करता था कहा कि आज रो दिन खास है। आपरा संदेश में प्रधानमंत्री भैरव सिंह शेखावत के साथ आपरी तस्वीर भी साझा कर्या। और देश के पूर्व राष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की आज 100वीं जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको नमन किया है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया कि आज बहुत खास दिन है। आदरणीय राजनेता भैरव सिंह शेखावत जी की 100वीं जयंती है। भारत उनके अनुकरणीय नेतृत्व और हमारे राष्ट्र की प्रगति के प्रयासों के लिए हमेशा उनका आभारी रहेगा। वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें पूरे राजनीतिक क्षेत्र के साथ अन्य सभी क्षेत्रों के लोगों द्वारा पसंद किया जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भैरव सिंह शेखावत के साथ अपनी कुछ तस्वीरें भी साझा की और प्रधानमंत्री ने एक अन्य पोस्ट पे एक्स पर पोस्ट किया उन्होंने कि 2001 में मैं गुजरात का मुख्यमंत्री बना और 1 साल बाद भैरव सिंह जी भारत के उपराष्ट्रपति बने। एक संस्मरण पोस्ट किया है। मैं भाग्यशाली था कि मुझे उन वर्षों के दौरान उनका निरंतर समर्थन प्राप्त हुआ। उन्होंने 2005 के वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन की शोभा बढ़ाई थी, जिसके दौरान उन्होंने गुजरात में हमारे द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की थी। उन्होंने मेरी लिखी एक किताब आंख आ धन्य 6 का विमोचन भी किया था और प्रधानमंत्री मोदी ने पुस्तक विमोचन के उस कार्यक्रम की तस्वीरें भी साझा की है। तो तस्वीर साझा की है, प्रधानमंत्री ने अपने संस्मरण साझा किए हैं। एक्स के जरिए उन्होंने ये पोस्ट किया है और प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक और पोस्ट किया कि आज हम अपने राष्ट्र के लिए भैरव सिंह जी के दृष्टिकोण को साकार करने और ये सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं कि प्रत्येक भारतीय सम्मान का जीवन जीने के साथ साथ भारत के विकास को रोशन करने और समृद्ध करने के लिए कई अवसर प्राप्त करे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज 2 दिनारा जोधपुर दौरा माळे पुग्या। मुख्यमंत्री रातानाड़ा गणेश मंदिर में पूजा अर्चना कर्या। इन पछे व जनसंपर्क अभियान रजे लोग बातचीत कर्या। नारे लगाएंगे, माँ उसी से बनाएगा। ठीक है, काम की हमें कोई कमी नहीं रखी है। रास्ता में स्कीम आई है, कानून पास किए हैं। इंग्लिश स्कूल खोल दिए, मान लीजिए इंग्लिश स्कूल खोल दिए, ग्रामीण ओलंपिक करवा दिए, 25 लाख का बीमा दे दिया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कुछ बार। गिग वर्कर का एक्ट बना दिया हमने, जो हिंदुस्तान में दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया के आर्टिकल वाले दुनिया के लोगों के लिए दुनिया को ऐसा रास्ता में जो गिग वर्कर्स का एक्ट बना है, ऐसा कानून हिंदुस्तान में है राज्य बने और दुनिया के मुल्कों में बने। रास्ता का नाम लेकर के कहीं कोई आर्टिकल आप एक्सप्रेस के अंदर आप सोच सकते हो कि हम सबके लिए गर्व की बात होनी चाहिए। राजस्थान में कांग्रेस 43 उम्मीदवार ने एक और सूची जारी कर देनी है। सूची में घणकरा मंत्री और विधायका ने टिकट दियो गयो है। इनके अलावा निर्दलीय और संकट रे दौरान सरकार को साथ देवाला नेतावारा नाम भी इन सूची में शामिल है। इन सूची रे में ब्यूरोक्रेसी रा मुकाम वाला रिया पहलियाड़ा मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने सोजसू टिकट दियो गयो है। इनसे पहली एक और सूची कांग्रेस जारी कर चुकी है, जिनमें 33 नाम है। इन बाद अबार ताने कांग्रेस 200 में 76 उम्मीदवारा नामारो ऐलान कर चुकी है। 25 नवंबर को प्रदेश में मतदान होगा
और 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम घोषित होंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जयपुर रमाए खबर नवीसा से बातचीत करता था प्रदेशी गहलोत सरकार माला निशाणु साध्या वे कहा कि कांग्रेस सरकार लाडला 5 वर्षा से तुष्टिकरण की नीति माले काम कर रही है। दोसारा कालखो में एक पुजारी की पीट हत्या करवाना मामला न लिए वे कहा यह सरकार तुष्टिकरण री पुरोधा सरकार है। राजस्थान में 7,000 लोग री लाडला 5 वर्षा में सरेआम गैंगवार कानीसू गोली मार हत्या कर दी गई। प्रदेश में कई पुजारी के दंगा में मारा गया वन कोई मुआवजो नहीं दिया गयो। पिछले 4.5 साल 5 साल तक हमने निरंतर वर्तमान की ये सरकार अपने वोटों को साधने के लिए तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। इसकी चर्चा सप्रमाण बार बार आप सब लोगों के बीच में की। अनेक अवसरों पर सरकार के छुपे हुए इरादे और उनके छिपे हुए एजेंडा जो वोटों को साधने के लिए तुष्टिकरण के माध्यम से समाज का बंटवारा करने के उद्देश्य से जिस तरह से षड्यंत्र पूर्वक काम किए थे उनकी हमने बार बार आप सबके सामने चर्चा की थी। तो लेकिन जब कल में दौसा में जो घटना हुई उसके बाद में राजस्थान के लाखों लाखों लोग आज द्रवित हैं, दुखी हैं, उनका हृदय चीख चीख करके रो रहा है। कल दौसा में कालाखो में एक पुजारी को उसके घर के बाहर अपराधियों ने पीट पीट करके दर्दनाक तरीके से उसकी हत्या की। हत्या इतनी विभत्स थी और उसे इतनी बुरी तरह मारा गया कि उसकी आंखें निकल करके बाहर सड़क पर गिर गई। प्रदेश में विधानसभा चुनाव विपुल बात चुक्यो है। पार्टा पापरा विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कर उम्मीदवार प्रचार में लागी है। जयपुर बस्सी विधानसभा क्षेत्र में भी भाजपा और कांग्रेस उम्मीदवार टिकट बांट वाले पछे न्यारा न्यारा चुनावी मुद्दा न रे उम्मीदवार से चर्चा करेगी। हमारा एक ही मुद्दा है, विकास का मुद्दा। हमारा नारा भी है शिक्षित बस्ती, विकसित बस्ती, स्वस्थ बस्ती, ग्रीन बस्ती। तो हमारा यही है, विकास इसमें सारे समाहित हो जाता है पूरा का पूरा। हमने एक तो शिक्षा के क्षेत्र में 6 कॉलेज है, फिर आपका हेल्थ एंड मेडिकल में करवाया हमने, उप जिला अस्पताल बनाया, PSCs बनाई, उनको अपग्रेड कराया, CSCs बनाई, ADJ कोर्ट है, नगर पालिका है। तो इससे लोगों को सुविधा मिली बहुत ज़बरदस्त है और इसको हम आगे भी बढ़ाएंगे। सबसे बड़ी तो हमारे ERCP को उसको लेके आएंगे हम, वो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है क्योंकि उसमें पानी की अभी भी यहाँ समस्या है, बिशलपुर का पानी आने के बाद भी। लेकिन ERCP का वो पानी आएगा तो उस समस्या का समाधान हो जाएगा। उसके बाद सेकंड हमारा है इरिगेशन, सिंचाई के पर्पज़ के लिए, ताकि 13 जिलों में पानी आए तो यहाँ है ना बहुत ही समृद्ध और है ना खुशहाल इलाका होगा। अभी जो जितनी भी घोषणाएं हुई है, मान लो कोई अस्पताल बना है तो अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है, और जो भी घोषणाएं हैं उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जैसे अभी इंग्लिश स्कूल काफ़ी मात्रा में घोषणा करिए खोलने की, लेकिन वहाँ पर भी जो इंग्लिश के जो टीचर्स तो मिलते ही नहीं। तो स्कूलों में, अस्पतालों में बिल्डिंग बनाने से तो कुछ होता नहीं, उसको रन करने के लिए स्टाफ चाहिए, कुछ पैराफिनला चाहिए, कुछ उसका पूरी एक व्यवस्था चाहिए। तो इस तरह का जो मैन पावर है उसका अभाव है, और उसके अभाव में जो घोषणाएं वो घोषणाएं मात्र रही है, उसका ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। अब जैसे रोड्स मतलब बनी है तो उनकी क्वालिटी इतनी पुअर है कि वो कई जगह से तो टूट फूट बनने से पहले टूट गई। इसलिए जो लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए था, जो भी ये विकास प्रोजेक्ट्स आए हैं, वो फ़ायदा अभी लोगों को मिला नहीं। ये अधूरे कामों की ही बातें हैं। सड़कें अधूरी हैं, गांव में नहीं है, रास्ते नहीं हैं, तो पिछले 5 सालों में अगर होते तो ये दिक्कत नहीं होती। और तो इस तरह से ये जो सारी समस्याएं 5 साल में जो काम नहीं हुए उसी की वजह से हैं। नागौर में भाजपा और कांग्रेस का उम्मीदवार जनसंपर्क कर समर्थन मांगा। नागौरी नवा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी रा उम्मीदवार विजय सिंह चौधरी और कांग्रेस रा महेंद्र चौधरी घर घर जार लोका सु वोट देवारी अपील कर्या।
भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जो विश्व के अंदर सर्वमान्य नेता है, उनके नेतृत्व के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। नावा तहसील की बात है तो नावा तहसील के अंदर आज जब मैं जयपुर से कुचाउन पहुंचा हूं तो आज हजारों की संख्या में गाड़ियां लोग अपने खुद बिना कहे हुए उलट गए हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि ये इससे भारतीय जनता पार्टी 50,000 मतों से ज़्यादा मतों से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी सीट निकालेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सबसे मजबूत है। और मुझे जो मौका दिया है छठी बार इस नावा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो अवसर दिया है उसके लिए मैं आला कमान का बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। जनता ने मौका दिया, मैंने काम किया और आज पुणे में गणेश जी की शरण के अंदर आया हूं। गणेश जी महाराज से मैंने आशीर्वाद प्राप्त करके और जनता का आशीर्वाद लेने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैं शिक्षित हूँ, BA LLB मैंने कर रखा है और हर प्रकार की ये गांव में पार्षद भी होता है ना, वो भी ये कोई घोषणा करवाता सोच समझ के करता। मुझे यहाँ पर जनता के बीच में हमेशा रहना है और हमने जो जिले की जो घोषणा मुख्यमंत्री ने की है ना, वो पूरे कैबिनेट बैठी है, पूरे प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं, पूरा फैसला किया है। टिकट बांटवाने पछे कांग्रेस और भाजपा दोनों में ही विरोध प्रदर्शन रो दौर जारी है। जयपुर बालवे नगर विधानसभा खेतर सु अर्चना शर्मा ने उम्मीदवार बनाए जाबारा विरोध में विप्र कल्याण बोर्ड अध्यक्ष महेश शर्मा इस्तीफो दे दीना है। जयपुर सागानेर सु भाजपा विधायक अशोक लाहोटी समर्थन में लाहोटी रो टिकट काटा जाबा माथे विरोध प्रदर्शन कर्या। चित्तौड़गढ़ सु चंद्रभान सिंह आक्यारो टिकट काटा जाबार कारण चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में विरोध प्रदर्शन जारी है। राजसमंद और उदयपुर में भी जमर विरोध प्रदर्शन बैरिया है। कई जगह तोड़फोड़ और हंगामा भी कराया गया है। राजस्थान रा मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता सु कांग्रेस रो प्रतिनिधि मंडल मिल्यो। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल विपक्षी दड़ा सु चुनाव आचार संहिता री पालना करावारी मांग कर्यो है। प्रतिनिधि मंडल में शामिल प्रताप सिंह खाचरियावास, अर्चना शर्मा, रफीक खान समेत कई नेता कहा कि आचार संहिता रा दिशा निर्देशा री पूरी पालना वेरी है या डी इन माथे नजर राखी जावे और उल्लंघन कर्या जावा माथे कार्रवाई भी है। झुंझुनू जिला विधानसभा चुनाव ने ध्यान में रखता थका जिला निर्वाचन अधिकारी बचनेश कुमार अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार विश्नोई न्यारा मतदान केन्द्र रो निरीक्षण कर फ्लैग मार्च के जरिए लोगों ने बत्तियों बत्ती वोट देवारो संदेश देना। जिला निर्वाचन अधिकारी बचनेश कुमार अग्रवाल बताया कि जिला रमाए फ्लैग मार्च आयोजित कर लोगों ने बिना डर मतदान करवारो संदेश दियो जा रहा है। मतदान केंद्र है उसमें इलेक्शन कमीशन के द्वारा कुछ मिनिमम फैसिलिटीज गारंटी की हुई है। उन सब सुविधाओं को देखने के लिए मैं समय समय पे पूरे जिले की विधानसभाओं में जो स्थित मतदान केंद्र है उनका दौरा कर रहा हूं, तो उनमें इंश्योर कर रहा हूं कि वो सारी सुविधाएं उपस्थित हो। साथ में जिले में मतदाताओं में विश्वास जागृत करने के लिए मैं और जिले के SP दोनों संयुक्त दौरा कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो मतदान करें, साथ में निर्भीक होकर मतदान करें। नेहरू युवा केंद्र संगठन राजस्थान कार्यसु मेरी माटी मेरा देश रा दूसरा चरण रा अभियान के तहत ग्राम स्तर सु 45,123 कलश यात्रा में काढ़ लोगों ने शपथ दिलाएगी। पठाई 4,321 शहीद वीरा परिवारा रो भी सम्मान करो गयो। संगठन रा राज्य निदेशक महेंद्र सिंह सिसोदिया बताया कि राज्य स्तर रो कार्यक्रम 29 अक्टूबर ने राजभवन रमाए राज्यपाल कलराज मिश्री अध्यक्षता में राख्यो जावला। कार्यक्रम रमाए 353 खंडा सु नेहरू युवा केंद्र सु 654 चुन्या गया नौजवान शामिल वेला। राज्यपाल कलराज मिश्रा संबोधन रपछे सगड़ा चुन्या गया नौजवाना ने मेरी माटी मेरा देश का आयोजन बहुत धूम धड़ाके से किया जा रहा है। इसके अंतर्गत युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। राजस्थान में अभी तक फर्स्ट फेज का कार्यक्रम 9 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में हो चुका था। सेकंड फेज के अंतर्गत 1 सितंबर से 30 सितंबर तक राजस्थान के 45,737 गाँवों में से 45,135 गाँवों में अमृत कलश यात्रा का आयोजन नेहरू युवा केंद्र, राज्य सरकार, NCC, NSS और नोडल एजेंसी, राजस्थान में नोडल एजेंसी के रूप में पोस्ट ऑफिस, बैंक ऑफ बड़ौदा, CISF
और BSF, इन 4 एजेंसियों को नोडल एजेंसी बनाया गया था। इनके सहयोग से अभी तक सेकंड फेज के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश भर में नौमी रूप महापर्व चाव से मनायो जा रही है। राजधानी जयपुर में भी दुर्गा माता रा सगला मिंदरा में भक्तारी भीड़ उमड़ रही है। जयपुर में आंबेटी शिला माता मिंदर, राजा पार्क वैष्णो माता मिंदर, दुर्गापुरा दुर्गा माता मिंदर समेत मातारा मिंदरा में भक्तारो तातो लागेड़ो है। वठई आज कन्यावा ने पूजर भोजन करवायो जा रही है। घरार मिंदरा में धार्मिक कार्यक्रम राख्या जा रहा है। शारदीय नवरात्रों की नवी महाशक्ति का नाम सिद्धिदात्री माता कहलाता है। सिद्धिदात्री माता अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता है। ये संपूर्ण आशीर्वाद प्रदान करने वाली मातेश्वरी है। जातक जो नवरात्रों में 9 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर नियम से संयम से जो आराधना करता है उसको पूर्ण फल प्रदान करती है मातेश्वरी। नवरात्रि मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही महत्व रखते हैं। नवरात्रि करने से मन की शुद्धि, तन की शुद्धि, धन की शुद्धि होती है। तो कम से कम 1800 आदमियों का तांता लगा हुआ था। दर्शन करते ही मंगला आरती होती है। और आज चूँकि नौमी है तो रात को ही नौमी लग गई थी, तो रात को ही 12-1 बजे के बाद यहाँ पर जो है हवन कर लिया गया था, जिससे सवेरे लोगों दर्शनार्थियों को दिक्कत नहीं हुई। और सारा पहले नवरात्रे से ही इसको मंडप सजाया गया है। दुर्गा सप्तशती का पाठ नित्य प्रति हो रहा है माता के दरबार में। रामायण का पाठ हो रहा है हनुमान जी के मंदिर में। दोनों टाइम यहाँ पर जो है प्रसादी बांटी जा रही है। प्राचीन माँ दुर्गा के मंदिर में दुर्गापुरा स्थित जो है, इसमें माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री के रूप में नवमी की पूजा की गई है। यह मंदिर प्राचीन है। ये संवत 1872 में माँ प्रतिमा की स्थापना की गई थी सवाई प्रताप सिंह जी के द्वारा। मंदिर में हम हमेशा आते हैं और नौमी और नवरात्रि में तो यहाँ बहुत अच्छा ही रहता है सारी चीज़ें, और मतलब बहुत अच्छा फील होता है। यहाँ पर भजन होते रहते हैं और भी चीज़ें होती रहती हैं। दोसारा जाण्या माण्या दुर्गा मिंदर में शारदीय नोरता पूर्णाहुति रसाथे पूरा बह गया। मां दुर्गा री महाआरती खातर 8 कन्यावारो पूजन भी कर्यो गयो और 1001 कन्यावा ने भोजन करवायो गयो। दिन तक माता रानी की खूब रौनक रही है। और आज जो नौमी का जो प्रोग्राम है, जिसमें कन्या को गिफ्ट, भोजन और प्रसादी दी गई है, और बहुत ही सुंदर जो प्रोग्राम रहे 9 दिन, और माता रानी की कृपा से सारे काम अच्छे हुए। जय माता दी। आज बहुत अच्छा हुआ है। पूर्णाहुति हुई है, माता जी के नवरात्र समाप्ति हुई है। आज कन्याओं का पूजन किया है, कन्याओं को प्रसाद दिया जा रहा है। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। माता जी के नवरात्र बहुत अच्छी तरह संपन्न। बुराई माला अच्छाई री जीत रो प्रतीक दशहरा रो पर्व काल मनायो जावला। इन खातर लोगा में उत्साह देखो जा रही है। बाजारा में खरीदारी रो दौर चाल रही है। जयपुर री रावण मंडी में रावण रा पुतला बनावा रो काम जोर शोर से चाल रही है। शहर में कई जगह रावण रा पुतला बिक्री खातर तैयार है। पुतला री ऊंचाई 1 फीट से लेर 100 फीट ताणी है। रावण रा पुतला बनावा रा कार्यक्रम रो कहनो है कि परंपरागत रावण रो दहन करवा खातर पुतला बनावा में 304 दिन रो वक्त लागे है। जयपुर में दशहरा रे 1 महीना सु पहली री रावण रा पुतला बनावा री तैयारियां शुरू हो जाया करे है। बढ़ती महंगाई रे बीचे रावण रा पुतला री बिक्री में भी कमी आई है। महंगाई रे चालता कागज और लकड़ी रा बांस महंगा मिल रहा है, जिनसु रावण रा पुतला बनावा में लागत बत्ती आवे है। बीकानेर रा ग्रामीण हाट में 7 दिनारी हस्तशिल्प नुमाइश लगाई जा रही है। नुमाइश रमाए शहर रा लोग खरीदारी खातर पोक रिया है।
केंद्र सरकार हस्तशिल्प और विकास मंत्रालय और एनजीओ का निःशुल्क लगाई गई नुमाइश रमाएं 40 दुकाना लगाई गई है। प्रदेश कई जिला सुआई राजीविका और स्वयं सहायता समूह रे लुगाया ने स्वावलंबी बनावारा ध्येय इन भात आयोजन कराया जावा है। ग्रामीण हाट बीकानेर में आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन के दौरान राजीविका की स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने का एक उचित माध्यम उपलब्ध कराया गया। साथ ही साथ गैर सरकारी संगठन से जुड़े कारीगरों की उत्पादों को भी बाजार तक पहुंचाने का एक उचित माध्यम 7 दिवस के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं पिछले 3-4 साल से ये लेजर वर्क आर्ट का काम कर रहा हूँ। शुरुआत मैंने एक छोटे से काम से की थी। आज मेरा काम पूरे देश भर में जा रहा है। मेरा सामान सारा, पहले मैं अकेला काम करता था, आज मेरे साथ 10 से 15 लोगों की टीम है इसमें, जिसमें महिलाएं भी इसमें जुड़ी हुई है। बच्चे भी इस काम को करने में इंटरेस्ट लेते हैं और मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये लोग कला मेरे से सीखे और मैं इसको प्रचार प्रसार मेरे तक ना सीमित रख के इसका आगे भी प्रसार करना चाहता हूँ। आयकर महकमा ने गणपति प्लाजा में एक तिजोरी से 2 करोड़ रुपया सुबत्ती री नकदी मिली है। इनसु पहली भी आयकर महकमो 38 तिजोरियां खोलियो हो जहाँ नकदी और सोनो हो। आयकर महकमो तिजोरिया असली मालिक ताणी पोगावरी बात कर रही है। महकमा मुजब जद ताणी तिजोरिया मालिक आपरी तिजोरिया नी खोले है जद ताणी जांच जारी रहेला। 18 बार ताणी 761 तिजोरिया की जांच करी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर मुजब प्रदेश किणी हल्का में लाडला 24 घंटा रे दौरान बूंदाबांदी भी इन साथ ही कई जगह न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज करी गई है। आबाड़ा किणी दिना में प्रदेश कुछ एक जिला में बूंदाबांदी भी है वैसे है। और अब खास खबर एक कर फिर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह नवी दिल्ली में सहकारी निर्यात माथे राष्ट्रीय संगोष्ठी रो कर्या उद्घाटन कया। कृषि निर्यात ने बढ़ावो देवारा साथे काश्तकारानी समृद्धि सरकार रो थे। देश रा पहली आला उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत रो जन्म शताब्दी दिवस आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भैरव सिंह शेखावत ने कर्या नमन। जयपुर में राख्यो जा रह्यो है कार्यक्रम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर 2 दिनारा दौरा माळे कार्यकर्ताओं से कर्या मुलाकात। टिकट बांटवारे पछे कांग्रेस और भाजपा दोनों में ही विरोध प्रदर्शन रो दौर जारी। जयपुर मालवीय नगर सु अर्चना शर्मा रो विरोध, महेश शर्मा दीना इस्तीफो, सांगानेर सु भाजपा विधायक अशोक लाहोटी रो टिकट काटवारे कारण हंगामा। और प्रदेश देवी मिंद्रा में महानवमी पर्व मौके भक्तारी भीड़, घर घर कर्यो जा रह्यो है कन्या पूजन। विजयादशमी पर्व री तैयारियां जोरा माळे। साथ ही यह बुलेटिन अठई पूर्व से नमस्कार।